हेलो दोस्त, आपने देखा होगा CBT 1 DFCCI का वीडियो आ गया है। इससे पहले वीडियो बनाया था। कुछ लोगों का एक बार ये बच गया था, थोड़ा सा उसको बात कर लिया जाए। एक्सपेक्टेड कटऑफ और एक्चुअल कटऑफ में क्या डिफरेंस रहा। हालांकि एक्चुअल एक्सपेक्टेड कभी होता नहीं है, आगे पीछे तो होते ही रहता है, लेकिन उम्मीद रहता है कि इतना ज़्यादा डिफरेंस ना हो कि आकाश पाताल का अंतर हो जाए। तो कोशिश था, लगभग कुछ कामयाबी भी मिली, कुछ नहीं भी मिली, जिसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। और वो दिखाएंगे कि हमने क्या करा था। हालांकि 3 पोस्ट का हमने कटअप नहीं बनाया था, HR, फाइनेंस और IT किसकी, क्योंकि उसके बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन नंबर ऑफ़ कैंडिडेट से तो HR को पहले ही बता दिया था कि EWS वगैरह का क्वालिफाई पे हो जाएगा, वो पहले ही अब दिख रहा है। CBT 2 की तैयारी करने के लिए आपको दिसंबर का पूरा टाइम रहेगा, नवंबर और दिसंबर रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं है। दिसंबर में प्रस्तावित एग्ज़ाम है, तो दिसंबर के लास्ट भी हुआ तो आज है 14 नवंबर, यानी 15 दिन इधर और 30 दिन उधर। पूरा भी ले ले तो 45 दिन है। अगर नहीं लेते हैं तो आपको 35 से 40 दिन का टाइम है CBT 2 का। स्टडी मटेरियल आप देख लीजिएगा, जहाँ से हो आप टेक्निकल स्ट्रॉन्ग बनिए। और कुछ लोगों का ये भी कमेंट रहता है कि पार्ट बी में कंपटीशन अच्छा होगा क्या, यानी CBT 2 में। पार्ट बी तो नहीं कहेंगे, CBT 2 में। तो देखिए, दूसरा एग्ज़ाम में CBT 2 में कंपटीशन होता है, लेकिन इक्वेशन बैलेंस होता है। लिख लीजिएगा, इक्वेशन बैलेंस कैसे होता है। देखिए, पहला एग्ज़ाम नॉन टेक्निकल होता है, इसमें सब लोग नॉन टेक्निकल में हाई स्कोर करते हैं। हालांकि यहाँ पे 10 क्वेश्चन रेलवे और DFCCI था, उसके कारण से कुछ अंतर पड़ता है। लेकिन यहाँ पे नॉन टेक्निकल में मैथ, रीजनिंग सब लोग पढ़ते हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए कंपटीशन में क्वेश्चन अच्छा बना लेते हैं। लेकिन जब से ही टेक्निकल में जाते हैं, टेक्निकल में 60% से ज़्यादा जनरली कम ही लोगों का बनता है। 60 से 70 के बीच में ही रुक जाते हैं लोग जो अच्छे पढ़ाई करने वाले हैं। 80% तक तो जाते जाते गिनते हुए 1-2 लोग होंगे, और कटअप तो लोएस्ट से बनता है, हाईएस्ट से नहीं। तो यहाँ पे ये दोनों मिला के क्या हो जाता है, दोनों मिलके बैलेंस हो जाता है। यानी नॉन टेक्निकल में कोई 90 बनाने की जो कैपेसिटी रखता है, टेक्निकल में 75 से ज़्यादा नहीं कर पाएगा 100 में से। तो ये दोनों का बीच का जो डिफरेंस है 15 नंबर को, वो कटअप को बैलेंस करता है। इसको आप ध्यान रखिए और अपनी प्रिपरेशन तैयारी में रखिए। और पार्ट बी में टेक्निकल आपको ध्यान से पढ़ना है। अब इसको स्टडी मटेरियल के बारे में बात तो कर ही लिए थे हमने पहले, फिर भी एक बार मैं DFCCI में आपका ऑपरेशन और BD वाले कैंडिडेट का रिकमेंडेशन पहले से ही था मेरा, और पिछली एग्ज़ाम में भी हमने CBT 1 में रिकमेंड किया था। उसके बाद लोगों का अच्छा नंबर आया था, कुछ न कुछ क्वेश्चन टच किए थे, करीब 5 से 7 तक क्वेश्चन टच किए थे 10 में। कई में तो 5, किसी में 7, किसी में 6, ऐसा टॉपिक टच किया था, मैंने चेक किया था। उसी को CBT 1 वाला भी पार्ट कुछ जोड़ दिए हैं। और कुछ लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास ऑपरेशन और BD से रिलेटेड क्वेश्चन है, या आपका ऑपरेशन BD नहीं, DFCCI का जो CBT 1 का क्वेश्चन बैंक है, उसमें से हिस्ट्री ऑफ रेलवे वाला क्वेश्चन अगर दे देते हैं तो इसमें ऐड कर दूंगा, तो और लोगों को हेल्प हो जाएगा। जिससे क्या होगा कि ये बढ़ जाएगी संख्या। हालांकि मैंने कुछ ऐड कर रखा है, इस बार का भी हमने कितने क्वेश्चन ऐड कर रखा है, 2 एग्ज़ाम का ऐड कर रखा है। 25-60 का 10 क्वेश्चन और 25-60 का ही, यानी सिविल और इलेक्ट्रिकल वाले क्वेश्चन को मैंने इसमें भी ऐड कर दिया है। 10-20 क्वेश्चन जो 2023 वाले थे। उसी तरह टेक्निकल में अगर देखना चाहें तो इलेक्ट्रीशियन वाला भी 300-400 500 क्वेश्चन है। मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल वाला भी अपडेटेड है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में तो DFCCI का 2 सेट तो क्वेश्चन ही है, DFCCI एग्जीक्यूटिव SNT, और ये 90 और 96 क्वेश्चन, यानी 80 और 96 क्वेश्चन ये भी आपका अपडेटेड है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स DMRC का है, रेलवे का है, ये क्वेश्चन यहाँ पे डाल के। सेमीकंडक्टर, रेडियो, TV का भी है, DMRC SNT JEE वाला भी अपडेट किया हुआ है। अब देखिए, रिजल्ट तो देख लिए होंगे, अब इतना देर तक तो आपको रिजल्ट तो आपको सबको पता हो गया होगा। रिजल्ट DFCCI के वेबसाइट के एक्टिव रिजल्ट सेक्शन में सभी पोस्टों का दिया है, और पोस्ट में ही नीचे सबका डिटेल दिया हुआ है और कटअप दिया हुआ है। कटअप ऊपर, नीचे में PDF है। लेकिन अब हम उतना का अलग अलग करेंगे तो हम पीछे कर रखे हैं, कंपेयर कर नहीं पाएंगे। तो कंपेयर करने के लिए हमें देखिए, सबसे पहले सिविल एग्जीक्यूटिव सिविल की बात कर रहे हैं। देखिए, पहला नंबर पे UR है, दूसरे में OBC है, तीसरे में EWS है, चौथे में SC कम्युनिटी है, और लास्ट में ST कम्युनिटी है, जिनकी हम कटअप अभी हम कंपेयर करने वाले हैं सिविल का। तो देखिए, 64 से 68 मैंने बताया था UR का, यहाँ 71 गया है, हमारे अनुमान से 2 नंबर ज़्यादा गया है UR में।
2 और 3 नंबर कह सकते हैं। यहाँ पे अगर ओबीसी की बात करेंगे तो कट ऑफ 62 से 66 में यहाँ भी 2 नंबर ज़्यादा है। यहाँ पे 58 तक बोला था, ये 58 से 64, तो यहाँ 65 गया है, 1.5 नंबर ज़्यादा है। उसके बाद अगर यहाँ पे एससी कम्युनिटी में बोलेंगे तो 62 से 67, 55 से 62 बोला था मैंने, 67 गया है। और आपका ये वाला कटअप जो बोला था 55 से 60, तो ये 63 गया है। यानी यहाँ पे हमारे में करीब करीब 1 नंबर, 1.5 नंबर मान सकते हैं, 1.5 से 2 और 2.5 नंबर ज़्यादा गया है मेरे अनुमान से, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन हाँ, कटअप तो एक्सपेक्टेड था, तो एक्सपेक्टेड से आगे पीछे तो होता ही है। फिर भी मैं संतुष्ट हूँ कि इतना नज़दीक तक आए कटअप के लिए, सिविल की बात कर रहा हूँ। बाकी देखिए, कैंडिडेट का जिनका नहीं होता है वो तो अलग तरीके से बोलेंगे, जिनका हो जाता है उनको कटअप से फिर अलग कोई दिक्कत नहीं होती, दोनों का अपना अपना विचार है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल का। इलेक्ट्रिकल में हमने यूआर का बोला था 68 से 73, 72.79, यानी रेंज में है, कोई बाहर नहीं है, इस रेंज से मैच कर रहा है। इसके बाद एसी, यहाँ पे ओबीसी कम्युनिटी के लिए 65 से 69 बोला था, 69.79 है, यानी 0.79 अनुमान से ऊपर है, प्लस में है ओबीसी का। उसके बाद 62 से 67 मैंने ईडब्ल्यूएस का बोला था, 66.66 है, मैचिंग रेंज में है, कोई अलग नहीं है। 56 से 63 बोला था हमने एसी कम्युनिटी का, यहाँ पे 66 है, यानी यहाँ रेंज से बाहर 3 नंबर बाहर है। उसके बाद अगर बात करेंगे तो अगर एसटी कम्युनिटी का 56 से 60 बोला था, 59 है, रेंज में है, यानी यहाँ 3 रेंज में है, 2 रेंज से बाहर है, लेकिन दोनों का रेंज के बाहर का मैक्सिमम 3 नंबर और मिनिमम 0.7 नंबर के रेंज में आसपास है। तो मैं संतुष्ट हूँ कि मैंने जो अनुमान लगाया था बिल्कुल लगभग सही के रेंज में है, बहुत अलग नहीं है। अगला हमने जो अनुमान लगाया था वो आपका ऑपरेशन और बीडी का, जिस पे बहुत लोगों को उम्मीद थी। तो यहाँ पे देखिए 62 से 68 बोला था, 71 गया है, यानी 3 नंबर यहाँ भी प्लस मेरे रेंज से। ओबीसी में हमने बोला था 60 से 65, यहाँ 67 गया है, 2.7 नंबर रेंज से ऊपर। उसके बाद अगर बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की तो 58 से 63 बोला था, 64 पॉइंट है, यानी 1.5 नंबर यहाँ भी ऊपर। उसके बाद अगर बात करेंगे अगला जो एसी कम्युनिटी का है, जो 64 गया है, यानी ये रेंज से तो ज़्यादा ही है, 5 नंबर ऊपर है। उसके बाद अगर यहाँ पे देखेंगे 53 से 58 तो 60.2 गया है, यानी हमारे रेंज से 2-2.5 नंबर ज़्यादा। यानी कुल मिला के कहें कि ऑपरेशन में मेरे अनुमान से ऊपर नंबर कटअप गया है, और सभी में, सभी कम्युनिटी के लिए जो एक्सपेक्टेड का कारण था, और मेरा अनुमान था कि यहाँ CBT 2 में कैंडिडेट तो खूब है, लेकिन लेना भी काफ़ी लोगों को है CBT 2 में। उसमें थोड़े बहुत हो सकता है पेपर में लोगों का डेप्थ परसेप्शन और अच्छा ज्ञान के कारण से कटअप बड़ा हो, और कुछ लोग कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन भी हो। तो यहाँ पे मतलब संतुष्टि लेवल से थोड़ा ऊपर चला गया, क्योंकि सबके सब ऊपर हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है हम इस कटअप के जो अनुमान लगाए थे। चलिए अगला पोस्ट की हम बात करेंगे, जिसमें हमने अनुमान नहीं लगाया था, तो इसको हम नहीं बोल सकते। फाइनेंस का कटअप 62.24 यूआर में गया है, 55 एससी में, 54 आपका ईडब्ल्यूएस में, एसटी में 59 और 51 गया है आपका एसटी कम्युनिटी में, और ये एससी कम्युनिटी का है, ये एसटी का है। तो ये थोड़ा ये एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि हमें पता है इस स्टेट के बारे में पता भी नहीं है, और ये एक पोस्ट है, एक पोस्ट में 20 लोग का कितना नंबर आ जाएगा पता नहीं रहता, कभी ज़्यादा कभी बहुत कम आ जाता है। HR में भी हमें अनुमान नहीं लगाया था, पता नहीं था, लेकिन हमें पता था कि ईडब्ल्यूएस में 20 कैंडिडेट को लेना है, 15 लोग ही है तो क्वालिफाई मार्क्स होगा, लेकिन दुर्भाग्य से 15 लोग भी में से लगभग शायद कोई क्वालिफाई नहीं कर पाया, जिसके कारण से PDF में कटअप नहीं है। बाकी कम्युनिटी का 30, 37, 35 जो लोग लाया उसमें हुए, और टोटल हमें लगता है जितने कैंडिडेट को लेना था उतना कैंडिडेट भी नहीं मिले होंगे। IT में देखिएगा तो IT में 1-1, 2-2 पोस्ट थे, यहाँ खाली UR में 4 था, इसमें से भी कुछ PWD का होगा, तो 74 गया है कटअप। एक पोस्ट था 72 गया है, एक पोस्ट गया था 73 गया है, यानी जो कैंडिडेट एक पोस्ट के अगेंस्ट 20 लोग जाने हैं, उनमें से कितने गए हैं ये नहीं पता, लेकिन कटअप ये गया है। उसके बाद अगला हमने जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की बात किया था। मेरे अनुमान से यहाँ कटअप UR का आसमान ज़मीन का अंतर है, इसके लिए मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सका, वो गलत है मेरे तरफ से। उसके बाद 60 से 64 ये भी OBC का भी ज़्यादा है। 58 से 63 तो यहाँ 68 गया है, 4-5 नंबर EWS का ज़्यादा है। AC में भी 62 तक अनुमान था, 73 गया है। 75 से 61 था, यहाँ पे 67 गया है। यानी इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव में
हालांकि पहले भी हमने डिक्लेयर किया था कि यहाँ पोस्टें जो है ना आपके एकदम बिल्कुल बाउंड्री रेखा पे है, जो 5 से कम पोस्ट वाला का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हुआ भी वैसे ही कुछ, जो कटअप से ऊपर गया। जो वीडियो देखे होंगे उन्हें पता होगा कि जूनियर एग्जीक्यूटिव में हमने शुरू से ही बोला था कि 1, 2, 3 पोस्ट वाला का अनुमान थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है 5 से नीचे पोस्ट वाला के लिए, क्योंकि कितने लोग कैसे करेंगे एग्ज़ाम पता नहीं। लेकिन हाँ, जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल में बहुत सारे पोस्ट थे, सब लोगों का अनुमान अच्छा था कि कटअप कम जाएगा। इसमें हमने 56 से 63 बोला था यूआर का, जो 70 गया है, ज़्यादा है। 54 से 61 बोला था आपका ओबीसी का, वो 62 ही है, लगभग ठीक है। यूआर में ज़्यादा लोग आ गए हैं, वो दिखेगा बाद में। वो यहाँ पे आपका ईडब्ल्यूएस में क्वालिफाई पे गया है, जबकि हमने अनुमान लगाया था इससे बहुत नीचे 18 नंबर तक कम है, 12, 14, 18 नंबर। 52 से 56 बोला था एससी कम्युनिटी में, यहाँ पे 60 है, तो लगभग उसी रेंज में है। यहाँ पे 51 से 55 तो ये 68 है, लगभग थोड़ा कम ही है जो रेंज से। यानी जूनियर एग्जीक्यूटिव में हम कहें तो यूआर वाला मेरा फेल, बाकी वाले लगभग क्राइटेरिया के अंदर ही आसपास में हैं। उसके बाद एक और पोस्ट बनता है आपका, जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल। इसमें देखिएगा, देखिए कटअप जो अनुमान था, पहले आपका यूआर का 63 से 67 बोला था, 69 पॉइंट है, यानी इक्वल है, बराबर है कटअप, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ अनुमान के आसपास ही है। 62, 68 से यहाँ 64 है, ये भी रेंज में ही है। उसके बाद हालांकि पोस्ट यहाँ भी कम ज़्यादा थी, 1, 1, 2, 2, 3, 3 वाला पोस्ट था, लेकिन अनुमान था। अब अनुमान में देखिए एक का तो अनुमान में एक पोस्ट था, नहीं बोला था। यहाँ पे कटअप देखिएगा 66 है, यानी कुल मिला के ये दोनों तो ठीक है। लेकिन हालांकि ये मैकेनिकल में अनुमान थोड़ा सा ये इसलिए सही नहीं होता है कई बार, क्योंकि पोस्टें जब कम रहती है तो इस पोस्ट को 1, 2 पोस्ट में कितना अनुमान लगाइएगा, मिस्टेक होती है। कुल मिला के कहें तो करीब 60 से 70% का जो आंकड़ा होता है सही होने का, वो सही रहा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि गलत था एक्सपेक्टेड। हालांकि एक्सपेक्टेड ऐसा मेहनत करना होता है कि डाटा एनालिसिस करके बोलना होता है, वो थोड़ा कई बार सही नहीं होता। और जो एक्सपेक्टेड रेशियो होता है 60 से 70%, वो मुझे लगता है कि मैंने अचीव किया है। बाकी आपको एनालिसिस अपनी अलग होगी। थैंक यू, धन्यवाद।